हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कॉलरशिप जो कि थोड़ी सी स्पेसिफिक है फॉर अ पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, बट हाँ, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एनी स्टूडेंट कैन रियली अप्लाई रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, द कास्ट. Okay, and the scholarship amount is huge, that is 1 lakh rupees per year till the time you complete your education. हर ही साल आपको 1 लाख रुपए मिलते जाएंगे. So it's a big scholarship and it's by GSK company. उसी के साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हम जो है इंस्टाग्राम पे वी कैन कनेक्ट डायरेक्टली. ओके, फॉर एनी ऑफ द क्वेरीज यू हैव while applying a scholarship or an internship or any other queries, तो वहाँ पे DM पे आई एम easily available for a quick reply. तो फॉलो मी ओवर देयर. इंस्टाग्राम की लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. डू फॉलो मी ओवर देयर एंड आई विल बी हैप्पीली हेल्पिंग यू, गाइडिंग ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस. ओके, सो ये चीज क्लियर है. यहाँ पे अभी GSK स्कॉलरशिप जिसकी मैं बात कर रही थी, इट्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, recognized company, and it's been providing this particular scholarship since many years. And yeah, you could be the one scholar this year. So let's begin with the complete description of the scholarship. कैसे apply करें, क्या है और eligibility क्या है और benefits, and the link for the same is available in the description box below for you guys to apply. Okay, so let's begin with the complete detail. Here we go. It's a CSR activity by GlaxoSmithKline Pharmaceutical Company, that is into short it is GSK. ओके, उनके द्वारा ये स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया है एंड इट्स फॉर फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स, मतलब कि जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है इनटू MBBS एंड आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द स्कॉलरशिप. दिस वन इज फॉर यू गाइज. एंड जो एलिजिबिलिटी और है वो काफ़ी रिलैक्सड है, मतलब काफ़ी लोग एलिजिबल हो जाएंगे इफ़ यू आर इनटू MBBS. 11th January इज द लास्ट डेट टू अप्लाई. मेक श्योर यू अप्लाई इट pretty well pretty soon. The reason being, काफ़ी बार ये होता है कि अच्छी खासी जो स्कॉलरशिप होती है इसकी विंडो बिफोर हैंड क्लोज हो जाती है. लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी एप्लीकेशंस कमिंग अप, राइट? सो मेक श्योर यू आर द वन इनटू द लिस्ट. फाइन. सो अगर आपने फर्स्ट ईयर में अभी इसी साल you have taken admission into a government medical college in the course of MBBS, you are absolutely eligible if your 12th का is minimum 65%. Okay, and your family income is less than 6 lakhs annually from all the sources. आप इंडियन होने ज़रूरी हैं एंड ऑफ कोर्स दो जिनके मम्मी पापा वर्किंग इनटू GSK फार्मर्स वो लोग एलिजिबल नहीं हैं. आपको 4.5 साल तक 1 लाख एवरी ईयर मिलते जाएंगे. ओके, सो इट्स इन टोटल ऑफ 4.5 lakhs ऑफ स्कॉलरशिप. Fine. This could be utilized by you into various different forms. Like अगर आपको ट्यूशन फी भरनी है, if you want to pay your exam fees, books, hostel fees, food, seminar. If funds remain, they will use in the stationary online learning, payment of internet data pack bills. Okay, anything pertaining to your education, उसके regarding जो भी expenses हैं वो सारे के सारे cover हो जाते हैं into the scholarship funds. You can utilize that. Okay, basic से कुछ documents चाहिए for the application. Of course, the application is free of cost. Apply now का टैब यहीं पे है. उससे पहले हम देख लेते हैं क्या रहती है प्रोसीजर एंड और FAQs, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. आपके डाउट शायद इसमें हो सकते हैं. नाउ कैसे करेंगे ये लोग सिलेक्शन? पहले तो एकेडमिक मेरिट और फैमिली इनकम दोनों क्राइटेरिया को देखते हुए शॉर्ट लिस्टिंग होगा. वंस यू फिल अप द फॉर्म, देन वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, वेदर ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय यू आर जेन्युइन और नॉट. टेलीफोनिक एक इंटरव्यू होगा आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. ओके, दे विल बी कॉलिंग यू पर्सनली, आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चंस एंड देन दे विल डिसाइड विद द स्कॉलरशिप scholars actually. Okay, how will the selected scholar receive the amount? Okay, how will the amount receive? देखो, आप जब भी फॉर्म भरोगे ना आपकी बैंक डिटेल्स पूछी जाती है, तो टू मेक श्योर आप अपनी ही बैंक डिटेल डालो, बैंक अकाउंट की डिटेल, नॉट योर मामा पापास. ओके, पेरेंट्स की मत डालना, क्रॉस वेरिफिकेशन में टाइम जाता है. सो इट्स बेटर टू हैव योर ओन बैंक अकाउंट डिटेल एंड एनुअल बेसिस पे दिल गो अहेड विथ गिविंग यू द फंड्स एवरी ईयर 1 लाख. ओके, सो हाँ, बट आपको थोड़ा अच्छा खासा एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना रहेगा, तब जाके यू विल बी एबल टू गेट एवरी ईयर 1 लाख. ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना. साथ ही कैन स्टूडेंट्स करंटली इन सेकेंड ईयर अप्लाई? सो नो, इट्स ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. ओके, व्हाट इफ आई एम एबल टू प्रोवाइड द फी रिसिप्ट फॉर द न्यू एकेडमिक ईयर? If you cannot submit the fee receipt immediately, you may upload a fee receipt issued by your institute as a temporary proof. ओके, आपको कोई टेम्पररी प्रूफ अपलोड करना रहेगा, वो आप कॉलेज से रिक्वेस्ट कर सकते हो. फाइन, फी रिसिप्ट के बारे में. एंड आई एम इन 1st year BDS, तो इट्स ओनली ओपन फॉर MBBS स्टूडेंट, नो BDS स्टूडेंट्स. ओके,
Am I eligible if I'm currently in second year? No, only first year are eligible. Am I eligible to apply for the scholarship if I'm currently in second year? ये सेम ही डाउट आ रहा है, राइट? Ongoing admission process is ongoing. तो क्या, students who have received confirmed admission in the first year, okay, and the government college, medical college, you must be providing a valid proof of admission. Counseling process चल रहा है, तो you can wait because 11th January is the last date of application. बट तब तक भी नहीं आ रहा confirmation in case the counseling is delayed, तो फिर ये स्कॉलरशिप में आप अप्लाई नहीं कर सकते because you need to have a proof of admission to be shown in the application. Okay, what should I do if I face technical issues while submitting my application on Buddy for Study? अगर कुछ भी ऐसा होता है तो this is the email ID and they are very responsive. आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा. साथ ही this is the phone number with the extension. ओके तो आपको फोन कॉल पे भी इमीडिएट यू कैन गेट द रिस्पॉन्स. तो ये चीज़ें आप कर सकते हो इफ इन केस यू आर फाइंडिंग एनी ऑफ द टेक्निकल इश्यूज. ओके, सो दिस वाज अबाउट द GSK स्कॉलरशिप एंड अप्लाई नाउ पे जाओ. उससे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स को दिखा दूँ. बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो सॉफ्ट कॉपी में आपको रेडी रखने हैं बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म. फाइन, आपको एक चाहिए होगा गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी प्रूफ, करंट ईयर कॉलेज एनरोलमेंट का प्रूफ यू कैन प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूशन आईडी कार्ड या तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से मिल जाएगा. फर्स्ट ईयर एडमिशन मतलब MBBS ऑल पेड फीड रिसिप्ट्स. ओके, अगर जनरेट नहीं हुई तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो टेम्पररी वाली दे दे. ओके, बट आपको डालनी रहेगी. फैमिली इनकम प्रूफ बिकॉज दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया. 10th-12th की मार्कशीट अगेन सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया देखना चाहते हैं वो लोग. बैंक अकाउंट की डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट नॉट ऑफ द पेरेंट. ओके, रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए होगा. ऑप्शनल डॉक्यूमेंट अगर आप सिंगल पेरेंट के चाइल्ड हो तो वो आप लगा सकते हो, ऑर्फन हो तो वो लगा सकते हो. आपको प्रायोरिटी दी जा सकती है, डिसेबिलिटी है तो वो आप लगा सकते हो उसका सर्टिफिकेट. ओके, सो दिस इज समथिंग विच कैन ऐड ऑन योर सिलेक्शन इफ यू आर इनटू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. फाइन, सो अप्लाई नाउ पे जैसे जाओगे अगेन द क्राइटेरियाज वुड बी मेंशन. आप जाइए स्टार्ट एप्लीकेशन पे. वंस यू गो टू द स्टार्ट एप्लीकेशन अगेन दिल बी आस्किंग यू कि ये जो क्राइटेरिया है क्या आप सेटिस्फाई कर रहे हो. आप फर्स्ट ईयर MBBS में हो, क्या आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो, 65 12th में है, एनुअल इनकम 6 लाख से कम है, सब आपने हाँ बता दिया. फिर बोलेंगे हाँ आप एलिजिबल हो, फिर आपका खुलेगा फॉर्म. ओके, सो दिस इज हाउ द फॉर्म ओपन्स एंड इट्स वेरी सिंपल फॉर्म वेर इन इनिशियल पार्ट में आपको जस्ट अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है. योर नेम, योर सरनेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस. मेक श्योर मोबाइल नंबर एंड फ़ोन नंबर वही डालो जो आपके पास एक्सेसिबल हो, क्योंकि ये लोग आपको जो कॉन्टैक्ट करेंगे वुड बी थ्रू मेल और थ्रू अ मैसेज ऑन टू फोन और थ्रू अ कॉल. तो ये चीज़ें आपकी एक्सेसिबल होनी चाहिए, राइट. उसके अलावा एजुकेशनल डिटेल्स में अपनी 10th और 12th की डाल सकते हो आप. फैमिली मेम्बर्स कौन कौन साथ में रहता है, क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस करते हैं, कितना कमाते हैं, अर्निंग्स एंड ऑल यू नीड टू पुट ऑन टू दिस टैब. डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाया उन सभी की सॉफ्ट कॉपी आपको यहाँ डालनी रहेगी. रेफरेंसेस, द वन हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, एकेडमिकली द वन हु नोज यू, राइट. इट कैन बी अ कॉलेज प्रोफेसर, इट कैन बी अ डीन, HOD, या तो स्कूल टीचर, स्कूल का ट्यूशन टीचर, राइट, आई मीन ट्यूशन टीचर, राइट, प्रिंसिपल, एनीबडी हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, उनका रेफरेंसेस आप डाल सकते हो. आप प्रायरली उन्हें बता भी सकते हो कि मैंने GSK स्कॉलरशिप के लिए आपका नाम रेफरेंस पे डाला है. इन केस यू गेट अ कॉल यू नीड टू गिव अ रिव्यू ऑन मी. ओके, आप एज अ स्टूडेंट कैसे हो वो उनको पूछा जाएगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द जजमेंट वुड बी टेकन ऑन टू गिविंग यू अ स्कॉलरशिप और नॉट. ओके, सो ये चीज़ आपको करनी है. साथ ही बैंक डिटेल्स डालनी है, अपनी ही डालना, पेरेंट्स की मत डालना. मोर अबाउट योरसेल्फ इज एन ओपन टैब गिवन टू यू इनटू विच यू नीड टू फिल अपने मन से, मतलब अपने मन से इन द वे in your own words describing the situation about how where you are living, how you are dealing with the expenses, क्या चीज़ें हो रही है लाइफ में, and how much you are into need of the scholarship. So this is an open tab just to make them convince for getting your scholarship. Okay, तो ये चीज़ आप अपने से मेंशन कर सकते हो. सेंटेंसेस फॉर्म में लिखना है एंड मेक श्योर इसमें आपका कोई इंग्लिश, कोई ग्रामर चेक नहीं होने वाला. आपको बस जो सिचुएशन है वो बतानी है, दैट्स इट. टिक मार्क ऑल द बॉक्सेस, यू हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशन, प्रीव्यू लगा दो एंड पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा. वंस यू आर ओके कि हाँ ये चलो ठीक है, यू कैन गो विद द फाइनल सबमिशन बटन. ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी इजी टू डू, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन एंड कोई भी गड़बड़ मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए. बट हाँ, इंस्टा DM आते हैं जहाँ पे
कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स बच्चों से हो रही है वाइल इन द फॉर्म फिलिंग, आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या रेक्टिफिकेशन करेक्शन का विंडो किसी किसी स्कॉलरशिप में आता है, सारी स्कॉलरशिप्स में नहीं आता, एंड देयर आर चांसेस ऑफ यू गेटिंग रिजेक्टेड, राइट? सो सही से बनना, कामली, कंपोजली, एंड it's easy only. Okay, all the best. I'll be coming up with more such scholarship videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami. Keep following even me on Instagram. Okay, all the best.